नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर चली गई है और आदेश के इंतजार में हर समय पूरी तरह से तैयार है। रूस के परमाणु निवारक बलों में अलग अलग तरह के कई हथियार शामिल हैं। ये हथियार पारंपरिक और परमाणु वारहेड के साथ हमला कर सकते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल डिफेंस और हमला दोनों रूप से किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन इन हथियारों को तैनात करके अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर अपने दबाव को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं इस बात की भी शंका जताई जा रही है कि कहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग परमाणु युद्ध में न बदल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा यूरोपीय देशों का और क्या होगा रूस का। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाए और इस मुहिम में मेरी सबसे बड़ी मदद आप ही कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूस के बिना दुनिया का क्या मतलब? क्या रूस वाकई परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा या कर सकता है? इसके लिए आप सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस सोच को समझिए। वर्ष 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इस देश का राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया का जरूरत क्या है जिसमें रूस ना हो। दोस्तों, ये 2018 की बात है और आज 2022 है। समय ज्यादा नहीं बीता है। पुतिन ने क्यों किया न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट? रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पूरी क्षमता के साथ जंग छेड़ दी है, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए नाटो देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध है रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से अलग कर देना। अब यहां पर आपको यह समझना जरूरी हो जाता है कि स्विफ्ट भुगतान प्रणाली आखिर होता क्या है, जिससे बाहर निकाले जाने पर रूस बौखला गया है और उसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देनी पड़ी है। क्या है स्विफ्ट भुगतान प्रणाली? दोस्तों, स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक तरह का हाई सिक्योरिटी नेटवर्क है जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती है। जिस तरह आप जब अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो बैंक का एक IFS कोड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए बैंक द्वारा स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको वर्ष 1973 में टेलेक्स की जगह डेवलप की गई थी। अब तक दुनिया के 200 से अधिक देश अपनी बैंकिंग के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे ग्लोबल फाइनेंस चेन के लिए एक जरूरी तकनीक माना जाता है। स्विफ्ट कोड को बेल्जियम में स्थित एक बोर्ड ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि स्विफ्ट क्या होता है। अब जैसे ही रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया गया, वैसे ही रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों के इस एक्शन को रूस पर आर्थिक परमाणु हमला कहा जा रहा है और इसी हमले के जवाब में पश्चिमी देशों पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर जाने का आदेश दिया। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शंका जताई जा रही है कि अगर पश्चिमी देश रूस पर और प्रतिबंध लगाते हैं या रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध में कूदते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग की धमकी या चेतावनी क्यों दे रहा है। रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है,
दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स कितनी शक्तिशाली है। रूस के पास जमीन से दागे जाने वाले बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हैं। वे किसी भी माध्यम से अपने दुश्मन पर फौरन परमाणु हमला करने के सक्षम में है। इस ताकत को मुख्य रूप से परमाणु हमला होने के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए बनाए रखा जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 4,477 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 2,565 स्ट्रैटेजिक और 1912 नॉन स्ट्रैटेजिक हथियार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पिछले कुछ साल से रूस अपने परमाणु बल और उसकी आधारभूत ढांचे को तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों की सीमा पर पहले से ही कई परमाणु ठिकानों को बना रखा है। यहां तैनात लॉन्चर से परमाणु हथियारों को फौरन फायर किया जा सकता है। ऐसा भी दावा किया गया था कि रूस के ये सभी परमाणु हथियार काफी आधुनिक हैं। रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद यूरोप में तनाव और ज्यादा गहरा सकता है। यूरोप में रूस के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी परमाणु हथियार हैं। ये दोनों देश अमेरिका के दोस्त हैं और नाटो के सदस्य भी हैं। ऐसे में रूस के आसपास के इलाकों में ये देश भी अपने अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकते हैं। हालांकि संख्यात्मक रूप से बिना अमेरिका के फ्रांस और ब्रिटेन रूस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भी रूस के नजदीक अपने परमाणु हथियारों को तैनात करता है तो इससे भविष्य में गतिरोध और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दुनिया के 4 देशों के पास मौजूद हैं एक्टिव परमाणु हथियार। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों के पास एक्टिव परमाणु हथियार हैं। एफएसए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चार देशों के पास हमले के लिए तैयार हैं परमाणु हथियार, यानी एक्टिव परमाणु हथियार हैं। इस सूची में 1800 एक्टिव परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है रूस, जिसके पास एक्टिव परमाणु हथियारों की संख्या 1600 है। तीसरे स्थान पर फ्रांस और चौथे स्थान पर ब्रिटेन है। दोस्तों, यह था रूस द्वारा दिए जा रहे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के पीछे की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, हम जरूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।